अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है DFS के ग्लोरी 580 प्रो 2021 मॉडल। ये गाड़ी बेसिकली DFS की ग्लोरी 580 ही है, लेकिन इसको फेसलिफ्ट किया गया जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, बोर्ड वगैरह चेंज कर दिया गया। इसमें पैनोरामिक रूफ दे दी गई, इंटीरियर में बहुत सारे फीचर इंप्रूव किए गए और ट्रंक की लाइट्स भी चेंज कर दी गई और इसके बाद इस गाड़ी को 580 प्रो कर दिया गया। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और ये प्रॉपर 7 सीटर SUV है। कंपटीशन देखा जाए तो इस गाड़ी का पाकिस्तान में कोई खास बनता नहीं है। होंडा BR भी बनती है, लेकिन वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे बहुत स्ट्रिप डाउन है, उससे फीचर के नाम पे कुछ भी नहीं आता। ये गाड़ी फीचर बहुत अच्छा ऑफर करती है, लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसकी पाकिस्तान में कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू बन नहीं सकी, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको बहुत कम नजर आती है। खैर, आज अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इसमें फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, सारे मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 56 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सेमी कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप सिंपल 580 को फेसलिफ्ट करवा के इस तरह की शेप दे सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great glory, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इवन मेरे ख्याल से ये गाड़ी स्पोर्टेज वगैरह से भी बेहतर है लुक्स के लिहाज से। इस तरह से कि इस गाड़ी में हेडलाइट जो है ये फुल LED में आती हैं। इनमें फिर काफी स्लीक सी DRL दी गई है जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ग्लास ग्रिल भी दी गई है, जो कि इसकी लुक को बहुत मजेदार बना रही है। इसमें जो पहले वर्जन आता था DFS के ग्लोरी 580 वो बड़ी सिंपल सी कार थी, लेकिन इस गाड़ी के लोग उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और इसमें बोर्ड भी काफ़ी फ्लैट सा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये काफ़ी इक्विप्ड है, स्पेशली अपनी प्राइस रेंज में। इसके फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के फ्रंट का व्यू देगा। इसमें बाय द वे 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे इसकी स्प्लिटर दिया गया है और नीचे जो इसकी लाइट्स दी गई हैं ये बेसिकली इसकी फॉगलेस नहीं है, ये इसके कॉर्नरिंग लाइट्स हैं जो कि यूजुअली बड़ी SUVs में आती हैं। आप इसके टायर को जहाँ टर्न करेंगे वहाँ की लाइट ऑन होगी और आपकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन दिए गए हैं, यानी कि बोनट में थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाते हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जिनके फीचर्स मैं आगे कवर करूंगा भी इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी एलिगेंट है। यहाँ पे क्रोम काफ़ी सारा यूज़ किया गया है जो कि इसकी लुक को लग्जरियस बना रहा है और ये गाड़ी फीचर भी अच्छी ऑफर करती है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर के अंदर कैमरा भी आता है, इंडिकेटर भी आता है, इसमें रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल वाला फीचर भी आता है, प्लस ये साइड मिरर हैवी हीटेड। ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं। नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है इधर भी और उधर भी, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। इसके अलावा यहाँ पे फिर देखिए बटन दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर भी फोल्ड और अनफोल्ड हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर फिर ये रूफ रेल्स दी गई हैं SUV वगैरह टच करने के लिए और इसमें फेंडर के अंदर भी कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली स्पोर्टेज वगैरह से थोड़ी सी बड़ी है। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है, बैक पे इसमें 3 सीट्स भी आती हैं, वो मैं आगे कवर करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इसके साइड की यहाँ की लुक्स की तो इसमें टेक्नोलाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। फिर इसमें ये व्हील के आसपास ये व्हील आर्चेस कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को एक जीप जैसा बनाती हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि DFS की ग्लोरी 580 प्रो है तो इसमें ब्रेक कैलिपर्स भी रेड कलर में आते हैं इसकी लुक में स्पोर्टी टच ऐड करने के लिए। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि मैं आगे जाकर डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा अभी इंटीरियर में। इसके अलावा ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है और इसमें रेड डोर्स भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं। इसकी वजह है और वजह यह है कि इसमें थर्ड और पैसेंजर्स भी यहीं से एंटर होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एंट्री के लिए रूम रखा गया है। इसके अलावा फ्यूल रेट इस गाड़ी में राइट साइड पे आता है, ये फेंडर इसका ब्लैंक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है, उसके लिहाज से फीचर यहाँ भी काफ़ी अनकन्वेंशनल दिए गए हैं और बहुत सारे दिए गए हैं। अगर हम बात करें मेन फीचर्स की तो वो ये है कि एक तो इस गाड़ी में बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टेल लाइट इस गाड़ी की LED में दी गई हैं, 580 से ये डिफरेंट है और इसके अलावा यहाँ पर क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है। इसके अलावा बैक पे गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट टिप्स ऑफर करती है, लेकिन एग्जॉस्ट में दोनों फंक्शनल नहीं है, एग्जॉस्ट आता है फ्लैट पे ही है, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। बाकी आप जो चीज़ें अच्छी हैं वो ये है कि इस गाड़ी में टेलगेट फॉरवर्ड आता है, इसको मैं की फोर्स से भी अनलॉक कर सकता हूँ और किक लॉकर से भी, इसमें किक लॉकर वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाएगा और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, इसकी टेल लाइट्स ट्रंक खुलने के साथ ऊपर चली गई हैं तो नीचे यहाँ पे ये ऑक्सिलरी टेल लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसमें इंडिकेटर और बाकी सारी लाइट्स दी गई हैं जो कि ऊपर लाइट में आती हैं।
ये बेसिकली इन लाइट्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। ऑडी Q7 में भी ऐसा ही है। ट्रंक खोलने के साथ उसकी टेल लाइट ऊपर चली जाती हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे यहाँ पे अलग से टेल लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी ट्रंक को बंद करूंगा तो ये फॉरवर्ड है, खुद बंद होगी, लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो ये उसको हिट करके रुक जाएगी लाइक दिस। तो इसमें सेंसर भी दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं इसकी ट्रंक को बंद करता हूँ तो इसकी मेन टेल लाइट्स ऑन हो जाएंगी और नीचे वाली बंद हो जाएंगी लाइक दिस। इसके अलावा इसका किक अनलॉक एरिया सेंटर में दिया गया है। अब सेंटर में किक करेंगे तो इसकी ट्रंक खुद अनलॉक होगी। फिर इसमें यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी का स्पेशियस दी गई है। यहाँ 4 से 5 लोगों का लगेज काफ़ी आसानी से आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अपने लगेज नहीं रखते हैं तो आप इन सीट्स को खोल के यहाँ पे बैक पे 2 लोग भी बिठा सकते हैं। 2 लोग यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं आसानी से। और इसमें 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। यहाँ पे पावर आउटलेट भी आता है, लाइट्स भी आती हैं, कप होल्डर भी आती हैं दोनों साइड्स पे, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, हेडरेस्ट भी आते हैं और इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं और हैंड रेस्ट भी दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं थर्ड रो सीट्स के लिए। इसके अलावा बैक पे इसमें ऊपर स्पॉइलर दिया गया है, रेड विंडशील्ड वाइपर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये 580 प्रो का इंटीरियर है और लुक्स के लिहाज से तो ये काफ़ी प्रीमियम है। इसके मटेरियल्स काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, लेकिन पे क्वालिटी पे बहुत सारा वर्क नहीं किया गया। इसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम में वेट या शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स देखें तो इन पे से जो रैप है ये उतर रहा है। मेरे ख्याल से चीज़ें वियर्ड है। खैर नॉनदलेस इसके इंटीरियर की लुक बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज में आपको BR भी मिलती है, लेकिन BR से ये गाड़ी बहुत बेहतर है फीचर्स के लिहाज से भी और लुक्स के लिहाज से भी। इसके इंटीरियर में 2 मेन कलर टोन्स यूज़ की गई हैं, ब्राउन की और ब्लैक की। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं इससे आप इस गाड़ी का क्रूज इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी ऑफर करती है। इसमें 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। BRV का मीटर इससे बहुत बेहतर आता है। इसका मीटर काफ़ी ओल्ड स्कूल सा है। इसकी स्पीड लिमिट 240 तक है। सेंटर में एक MI डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में हर वो सेट शो करवाता है जो कि यूजुअली आपको बाकी गाड़ियाँ भी करवाती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट की कंट्रोल की तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। फिर वाइपर भी इस गाड़ी में रेंज सेंसिंग आते हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो इसकी लुक काफ़ी मज़े की है। इसके ऊपर एक लेदर की लेयर दी गई है और इसमें स्टिचिंग कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है जैसे कि यूजुअली नई कार्स में आ रहा है। और इसमें फीचर भी अच्छे दिए गए हैं। एक तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया है, इसको मैं हाई ग्लोरी बोल के एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे 4 एयरबैग्स दिए गए हैं, वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी डैशबोर्ड की लुक को बेहतर बना रही हैं। और यहाँ पे मर्सिडीज के जैसा क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। मर्सिडीज में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही आता है, लेकिन ये सिंगल जोन ही है। इसमें डुअल जोन में कहाँ से आ सकता था बट नहीं दिया गया। इसको आप इस तरह से डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप का है। इसके मैं यहाँ से व्यूज चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। और उसके अलावा फिर यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उससे नीचे एक ड्रॉर आती है, 2 कप होल्डर्स आते हैं और उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और D में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका एक कमांड कंट्रोल दिया गया है जैसा कि BMW में आता था किसी ज़माने। यहाँ से आप इसके कंट्रोल के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। आगे इसका ड्राइव मोड दिया गया है, स्नो मोड, और उससे पीछे फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। यहाँ पर आप USB लगा सकते हैं और ऑक्स इनपुट दे सकते हैं इस गाड़ी को। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये पूरी ही लेदर की हैं, परफोरेटेड हैं। इसकी ग्रिप्स वगैरह आपको अच्छे से ग्रिप करती हैं और सेम यही लेदर इसका डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव हैं और स्पेशली बैक पे इसका सेटिंग एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। कैसे मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में पावर आती हैं। साइड विंडोज गाड़ी के रिट्रेक्टेबल हैं जिनको मैं अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा वैनिटी मिरर भी इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। इसमें ऊपर यहाँ पर पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। इस प्राइस रेंज में कोई भी और कार पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं करती, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पर लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। और इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे पावर रखने में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग एडजस्ट होना चाहें तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके जो डोर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, मेरे लिटरली फेस तक आ रहा है इस गाड़ी का डोर। ये चीज़ आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलती है बट इसमें दी गई है।
तो ये आपकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, सेंटर में एक डोर दी गई है और सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल भी आता है सीट्स के। इसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स रिक्लाइनिंग है, इनके एंगल को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं आप उनको वहाँ पे रोक सकते हैं लाइक दिस। और इसके ऊपर हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। फिर ये रेयर बेंचेस 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी और भी ज़्यादा खुली बना सकते हैं। फिर इसमें आईएसओ के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, ऊपर पैनोरामिक रूफ आती है, बैक पे केबल लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 1.5 टर्बो चार्ज ऑफर करती है। इस कैटेगरी में जो दूसरी कार आती है इसका कॉम्पिटिशन जो बनती है होंडा BRV, वो गाड़ी सिर्फ 15 सीसी इंजन ऑफर करती है, लेकिन उसमें टर्बो नहीं आता। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन कंपैरेटिवली से बहुत तेज़ और बहुत बेहतर होने वाला है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज भी तकरीबन 8 से 9 तक की देगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 10-12 तक भी जा सकती है और लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में एक ही ऑफर होती है, ऑटोमेटिक, और इसमें फिर कुछ ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाते हैं। और बाय द वे इस गाड़ी में बोनट भी BMW की तरह ओपन होता है। इसके आप रिलीज को 2 दफ़ा अनलॉक करेंगे तो इसका बोनट अनलॉक हो जाएगा और आप सिर्फ इसको ऊपर उठाएंगे, आपको फ्रंट से आगे कोई लॉक नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। इसमें अगेन कोई स्टैंड वाला सीन नहीं है, अब जस्ट इसको ऊपर ही उठा देंगे। और इसके अलावा फिर इसमें बोनट पे इंसुलेशन भी दी गई है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है इसमें ये है 225, 55 और 18। यहाँ पे 18 इंच का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक LX 570 से मिलता जुलता है। इसमें काफ़ी डेलिकेट सी स्पोक्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं, और इसमें टायर भी चाइनीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है फ्रंट और बैक पे। इसके डिस्क कैलिपर्स रेड में दिए गए हैं इसको थोड़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए। फिर इसके अलावा इसके व्हील के आसपास की आर्चेस कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।